Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will continue our topic Volvox with the new topic its reproduction. Okay? लास्ट वीडियो में हमने इसका थैलस स्ट्रक्चर देखा था और इस वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे. अब जो वॉल्वॉक्स है उसमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं. तो इस वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. एंड प्लीज़ फ्रेंड्स इस मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियो नेक्स्ट में अपलोड करने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक reproduction in volvox. Volvox reproduces by asexual and sexual methods. Asexual reproduction usually takes place during spring and summer months, whereas sexual reproduction starts towards the end of the summer season. तो हमें पता है कि हर एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस का हर एक ऑर्गेनिज्म में उनका एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल सीजन होता है. तो जो वॉल्वॉक्स जो होता है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन करता है. तो असेक्सुअल मेथड्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, फेवरेबल सीजन है वो कौन सा होता है? स्प्रिंग एंड समर मंथ्स होते हैं, है ना. स्प्रिंग एंड समर सीजन होता है. वेयरएज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो समर सीजन के एंड से मीन्स समर मंथ्स जब ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, चलो. Asexual reproduction takes place by spatial type of cells situated at the posterior end of the colony. अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो वॉल्वॉक्स के एक स्पेशल सेल्स जो होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के थ्रू होते हैं. ओके, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी. जो सेल्स से होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी. जो कॉलोनी का जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड गोनिडिया और पार्थेनोगोडिया. ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोगोनिडिया या फिर गोनिडिया कहते हैं. ओके, दिस सेल्स आर अबाउट 10 टाइम्स लार्जर देन दी वेजिटेटिव सेल्स. और ये जो सेल्स होते हैं गोनिडिया जो सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स से अबाउट 10 टाइम्स लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं. ओके, दे आर स्फेरिकल एंड हाईली वैक्यूलेटेड. ये सेल्स कैसे होते हैं? पूरे स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं और हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, दे डेवलप न्यूमरस पेरिनॉइड्स विद इन देयर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर पेरिनॉइड प्रेजेंट होता है जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टार्च का सिंथेसिस करना. तो इनमें न्यूमरस पेरिनॉइड्स, बहुत सारे पेरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इनके क्लोरोप्लास्ट में. द न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. और सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्लेस्ड होता है, सस्पेंडेड होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द गोनिडिया डू नॉट हैव फ्लैजिला. गोनिडिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते. एंड आई स्पॉट्स यूजुअली फ्लैजिला एंड आई स्पॉट्स. जो गोनिडिया होते हैं उनमें फ्लैजिला और आई स्पॉट्स दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते. यूजुअली टू गोनिडिया आर सेपरेटेड बाय सेवरल वेजिटेटिव सेल्स. अब इनमें क्या होता है? जो यूजुअली दो गोनिडिया जो होते हैं, दो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वो दोनों सेपरेटेड, उनके बीच में कुछ वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मैं आपको इसका डायग्राम शो करती हूँ फ्रेंड्स. ओके, जैसे कि ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका? वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में सेल्स शो हो रहे हैं. ये कौन से हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है? ये सेल्स हैं वेजिटेटिव सेल्स और इनके बीच में ये गोनिडियम प्रेजेंट है. इट इज़ फर्स्ट गोनिडियम एंड इट इज़ द सेकंड गोनिडियम. और इनके बीच में ये सेपरेट किससे हो रहे हैं? वेजिटेटिव सेल्स है. अब देख रहे हैं कि जो वेजिटेटिव सेल्स है उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ऐसे इनमें आई स्पॉट्स भी प्रेजेंट होंगे. बट जो गोनिडियम है, दैट इज़ जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है. ये गोनिडियम है और एंड दीज आर वेजिटेटिव सेल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? अ गोनिडियम इज एम्बेडेड इन अ हॉलो जिलेटिनस कैविटी ऑफ द कॉलोनी अलॉन्ग विथ इट्स ग्लोब्यूलर जिलेटिनस सैक. अभी जस्ट हमने देखा था कि जो गोनिडियम था वो गोनिडियम किसके अंदर था? एक जिलेटिनस सैक था, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर था, ग्लोब्यूलर उसमें एम्बेडेड था, उसमें उसके अंदर था. हॉलो जिलेटिनस कैविटी थी.
और उसके अंदर एक गॉनिडियम प्रेजेंट था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द गॉनिडियम डिवाइड्स एंड फॉर्म्स डॉटर कॉलोनी। अब जो प्रोटोप्लास्ट होता है गॉनिडियम का, वो गॉनिडियम का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवीजन करना, डिवाइड होना स्टार्ट करता है इनटू एंड फॉर्म्स डॉटर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो गॉनिडियम का जो प्रोटोप्लास्ट है उनमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं। ओके, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ गॉनिडियम इज लॉन्गिट्यूडनल टू द प्लेन ऑफ सिनोबियम एंड दिस फॉर्म्स टू सेल्स। अब इनमें जो सेल्स में डिवीजन होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ओके, तो फर्स्ट डिवीजन जो होता है गॉनिडियम में वो लॉन्गिट्यूडनल होता है टू द प्लेन ऑफ सिनोबियम। सिनोबियम मीन्स क्या होता है? सेल्स का ग्रुप को ही सिनोबियम बोलते हैं। जैसे वॉल्वॉक्स में कौन सा गॉनिडियम जो है वही एक तरह से सिनोबियम है। तो उनमें जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो जो सिनोबियम जो था उनमें उसमें कितने सेल्स बनेंगे? 2 सेल्स फॉर्म होंगे। पहले सिंगल सेल था गॉनिडियम, उनमें डिवीजन होने के बाद 2 सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड डिवीजन। द सेकेंड डिवीजन इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल एंड एट राइट एंगल टू द फर्स्ट। अब जो सेकेंड डिवीजन होता है वो भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ही होता है वॉल्वॉक्स की कॉलोनीज में। ओके, वॉल्वॉक्स में, एंड राइट एंगल होता है टू द फर्स्ट। इट मीन्स जैसे कि फर्स्ट डिवीजन ऐसा है तो राइट एंगल, इस पर देखो तो ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल है इसका। तो फर्स्ट डिवीजन जो है उसका राइट एंगल में दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, फॉर्मिंग 4 सेल्स, जिससे कितने बन गए? 1 2 3 4 सेल्स फॉर्म हो गए। ओके, बाय थर्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब थर्ड डिवीजन में क्या होता है? ऑल द 4 सेल्स डिवाइड टू मेक 8 सेल्स। जितने भी ये 4 सेल्स बने उन 4 सेल्स में फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, जिससे वो 4 सेल्स कितने? 8 सेल्स बन गए। ऑफ विच 4 सेल्स आर सेंट्रल एंड 4 सेल्स आर पेरिफेरल। ये मैंने डबल लिख दिया है, 4 सेल्स आर। तो जिसमें से इनमें से क्या होता है? 4 सेल्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? सेंट्रल होंगे, इट मीन्स 4 सेल्स अंदर हैं और बाकी के जो 4 सेल्स हैं वो पेरिफेरल है, उनके सराउंडिंग्स है। ओके, तो ये थर्ड डिविजन्स में हमने 3 डिविजन्स देखे, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, और कितने? 8 सेल्ड स्ट्रक्चर्स बन गया। ओके फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपको पूरा डायग्राम के थ्रू फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम इसके लाइंस के थ्रू नोट्स एक बार रीड कर रहे हैं। ओके, दीज 8 सेल्स आर अरेंज्ड इन कर्व्ड प्लेट। अब ये जो 8 सेल्स होते हैं वो अरेंज किस में हो जाते हैं? कर्व्ड प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। मैं आपको अभी ही डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये हमने देखा था, ये रहा जिलेटिनस सैक के अंदर ये रहा गॉनिडियम प्रेजेंट था, और इसके अंदर फिर क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, जिसके थ्रू ये रहा सिनोबियम, हम इसे कह सकते हैं, ये 2 सेल स्टेज पर पहुंचा। इट इज़ फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इनके अंदर फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, दैट इज 90 डिग्री राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन। ओके, सो सेकेंड डिवीजन के बाद 4 सेल्ड स्टेज होती है, दैट लुक्स लाइक दिस। देन थर्ड डायग्राम, इट इज एट 8 सेल्ड स्टेज। ये जो 4 सेल्ड स्टेज थी, इनमें फिर से थर्ड डिवीजन होता है, दैट इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। एंड उसके बाद जो गॉनिडियम, दैट इज दिस, जो सिनोबियम बनता है वो कैसा होता है? 8 सेल्ड स्टेज बनाता है, और वो जो 8 सेल्ड स्टेज होती है वो एक तरह से कर्व्ड प्लेट के शेप में अरेंज हो जाती है। जो 8 सेल्स होते हैं वो कैसे अरेंज हो जाते हैं? उनका अरेंजमेंट कर्व्ड प्लेट की तरह होता है, और इस प्लेट, कर्व्ड प्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को ही, इस स्टेज को ही हम क्या कहते हैं? प्लेकिया स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेकिया स्टेज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। दीज 8 सेल्स आर अरेंज्ड इन कर्व्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड प्लेकिया स्टेज। अभी जो हमने डायग्राम में देखा था, ऐसी कर्व्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्लेकिया स्टेज कहते हैं। ईच ऑफ दीज 8 सेल्स डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन फॉर्मिंग 16 सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ होलोस्फेयर। अब ये जो 8 सेल्स होते हैं उनमें फिर से डिवीजन स्टार्ट होता है, और ये डिवाइड होकर के 16 सेल्स फॉर्म करते हैं, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ होलोस्फेयर, जो एक होलोस्फेयर की तरह अरेंज हो जाते हैं। ओके, लाइक दिस। ये रहा प्लेकिया स्टेज, ये फिर से डिवाइड हुआ, और इन्होंने कैसा किया? होलोस्फेयर में डिवाइड होकर के होलोस्फेयर में कैसे हो गए? ये बन गए, दैट इज 16 सेल स्टेज पे इनका फॉर्मेशन हो गया। ओके, देन नेक्स्ट है
नेक्स्ट इज द स्फीयर इज ओपन ऑन एक्सटीरियर साइड एज अ स्मॉल अपर्चर कॉल्ड फियलोफोर। अभी जो स्फीयर होता है वो एक जगह एक पॉइंट पर ओपन हो जाता है, मीन्स हॉलो सर्कल कैसा होता है एकदम राउंड, बट ये जो होता है वो सर्कुलर होने के बाद ये कैसा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। और ये जो पॉइंट आ गया दैट इज यहाँ से सेपरेटेड है, ये दोनों जो पीसेस हैं। तो ये जो स्फीयर होता है वो ओपन होता है एक्सटीरियर साइड में, किसके स्मॉल अपर्चर से एक्सटीरियर साइड में ये ओपन होता है। और इस जो पॉइंट है जो मैंने सर्कल से मैं आपको जो शो कर रही हूँ, इस पार्ट को हम इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, फियलोफोर कहते हैं। द सेल्स एट दिस स्टेज कंटिन्यू टू डिवाइड टिल द नंबर ऑफ सेल्स रीचेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्पीशीज। अब वॉल्वॉक्स के अलग अलग स्पीशीज होती है, तो हर एक स्पीशीज में पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो जो सेल्स होते हैं वो तब तक नंबर ऑफ सेल्स तब तक डिवाइड होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं जब तक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स नहीं पहुंच जाते, ओके, अटेन नहीं हो जाते। द सेल्स एट दिस स्टेज आर नेकेड एंड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इस स्टेज पर दैट इज 16 सेल जो स्टेज है, इस पर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं सारे वो नेकेड होते हैं। इट मीन्स उनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और क्लोज कांटेक्ट होते हैं एकदम एक दूसरे से सेल्स एकदम क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, ओके, अटैच्ड होते हैं। द पॉइंटेड एंटीरियर एंड ऑफ द सेल्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इनसाइड। जो पॉइंटेड एंटीरियर एंड होता है, ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज़ का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये एंटीरियर एंड है एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड। तो जो एंटीरियर एंड है सेल्स का वो किस तरह इनसाइड डायरेक्टेड होता है, इट मीन्स ऑन द साइड होते हैं, वो इनसाइड डायरेक्टेड होते हैं, ओके, और पोस्टीरियर एंड आउटसाइड होता है, ओके। नेक्स्ट है द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी। जो नेक्स्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वॉल्वॉक्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल में भी ये जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी। एज सेल्स बिकम ऑपोजिट इन डायरेक्शन देयर एंटीरियर पॉइंटेड एंड हैज़ टू फेस द पेरीफेरी ऑफ कॉलोनी। अब क्या होता है कि जो इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी में आपको अभी डायग्राम में शो करूँगी, क्या होता है कि ये जो सेल्स, फर्स्ट हम ये देख लेते हैं, 16 सेल स्टेज हमने अटेंड करी देखी थी। उसके बाद क्या होता है कि जो 16 सेल, ये रहा फियलोफोर, ये हॉलो स्फीयर है जहाँ एक पॉइंट पे इतना एरिया से ये सेपरेटेड है, दोनों जो पेरीफेरी जो सेल्स हैं वो सारे, ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फियलोफोर कहते हैं। और ये जो स्टेज आने के बाद क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है दैट इज़ इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी। इट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पॉइंटेड एंटीरियर पोर्शन है वो किधर है, वो इसमें है, दैट इज़ इनसाइड में है। और ये जो पोस्टीरियर एंड है जो सेल्स का वो किस तरफ है, बाहर है, आउटसाइड है। तो ये अब इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी हो रही है जिसमें ये पूरी कॉलोनी इस तरफ शिफ्ट हो रही है, इन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स पहले ये इस शेप्ड का था और अब ये किस शेप में हो रहा है, उल्टा, पूरा इन्वर्ट हो रहा है, ये जस्ट ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलोनी कैसी हो रही है, एकदम इन्वर्जन हो रहा है कॉलोनी में। Inversion of colony, it is very important step in the asexual reproduction of volvox, okay. So next point, the inversion of colony starts with formation of a constriction opposite of fialophore. तो inversion colony start कैसे होगी, constriction opposite to fialophore। पहले fialophore कहाँ था, ऊपर था, अबव डायरेक्शन में था, और बाद में जो fialophore होगा वो फॉर्मेशन कहाँ होगा, सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, बिलो डायरेक्शन में होगा। तो सबसे स्टार्टिंग जो होती है इन्वर्जन कॉलोनी की वो फियलोफोर के कंस्ट्रक्शन से ही होती है। द सेल्स ऑफ पोस्टीरियर एंड अलोंग विद कंस्ट्रक्शन आर पुश्ड इनसाइड द स्फीयर। अब जो सेल्स होते हैं पोस्टीरियर एंड के अलोंग विद कंस्ट्रक्शन आर पुश्ड इनसाइड द स्फीयर, वो किस साइड चले जाते हैं, इनसाइड चले जाते हैं, टिल द होल स्ट्रक्चर कम्स आउट ऑफ द फियलोफोर। आफ्टर इन्वर्जन द एंटीरियर पॉइंटेड एंड ऑफ द सेल फेसेस पेरीफेरी। अब क्या होता है, हमने देखे थे सेल्स के एक एंटीरियर है, देखिए सी, ये जो है अंदर साइड जो हमें पॉइंटेड एरिया दिख रहा है दैट इज एंटीरियर एंड बाहर वाले पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर एंड्स होते हैं जो अभी आउटवर्ड थे वो किधर चले जाएंगे, वो इनसाइड चले जाएंगे। और जो एंटीरियर एंड था जो
इनसाइड हमें दिख रहा है वो आउटसाइड आ जाएगा। तो जैसे जैसे इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी होता है, जैसे जैसे FeLO4 पूरी तरह कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, होल जो स्ट्रक्चर होता है FeLO4 के थ्रू बाहर जैसे कि धीरे धीरे अंदर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो एरियाज है मैंने एरो के थ्रू आपको शो करा है वो नीचे साइड जा रहे हैं। तो जब पूरी तरह से FeLO4 का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से परफेक्टली हो जाता है, तो उस टाइम पे इन्वर्जन के बाद जो एंटीरियर पॉइंटेड एरियाज है वो पेरीफेरी पे पहुंच जाते हैं, इट मीन्स आउटसाइड आ जाते हैं, और पोस्टीरियर जो एरियाज है वो कैसे आ जाते हैं, इनसाइड आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द FeLO4 गेट्स क्लोज्ड एंड मेक्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी। FeLO4 कैसे हो जाता है, क्लोज हो जाता है एकदम, और क्या करता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी बनाता है। आफ्टर इन्वर्जन द सेल्स डेवलप सेल वॉल, फ्लैजिला एंड आई स्पॉट। और इन्वर्जन के बाद में जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे सेल वॉल क्रिएट करते हैं, फ्लैजिला और आई स्पॉट्स भी डेवलप करते हैं। ओके, देन द सेल्स बिकम सेपरेटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ जिलेटिनस शीथ आफ्टर ईच सेल। अब क्या होता है, अराउंड ईच सेल, अब क्या होता है कि जैसे जैसे सेल्स का डेवलपमेंट होता है तो सेल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इनके डेवलपमेंट होता है जिलेटिनस शीथ के बाद। जिलेटिनस शीथ के डेवलपमेंट की वजह से जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। अभी सारे सेल्स कैसे थे, नेकेड थे, उनके चारों तरफ उनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, तो वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड थे, ओके, क्लोज कांटेक्ट में थे। बट अब ईच सेल के अराउंड जिलेटिनस शीथ आ जाती है, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस न्यू डेवलप्ड कॉलोनी इज कॉल्ड डॉटर कॉलोनी, और इसी न्यू डेवलप्ड कॉलोनी को हम क्या कहते हैं, डॉटर कॉलोनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द डॉटर कॉलोनीज इनिशियली रिमेन अटैच्ड टू जिलेटिनस वॉल। अब जो डॉटर कॉलोनीज होती है वो पहले तो जिलेटिनस वॉल ऑफ द पेरेंट कॉलोनी की जो जिलेटिनस वॉल है उससे अटैच्ड होगी, बट देन एंड लेटर बिकम फ्री इन द जिलेटिनस मैट्रिक्स ऑफ द पेरेंट कॉलोनी। बट फिर वो धीरे धीरे जिलेटिनस मैट्रिक्स मीन्स जिलेटिनस वॉल और जिलेटिनस मैट्रिक्स जो होती है, सेंट्रल फ्लूइड जो होता है, उसमें एक तरह से फ्रीली स्विम करने लग जाती है, फ्री बन जाती है पेरेंट कॉलोनी में। द डॉटर कॉलोनीज आर रिलीज इन वाटर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पेरेंट कॉलोनी। और जब पेरेंट कॉलोनी का बाद में डिसइंटीग्रेशन होगा, वॉल ब्रेक हो जाएगी, तो उसके बाद जो पेरेंट कॉलोनीज होती है वाटर में रिलीज हो जाती है, और थ्रू द पोर्स, या फिर पोर्स हो जाते हैं, उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, तो उस पोर के थ्रू कॉलोनी पूरी रिलीज हो जाएगी। और हमने देखा था थैलस में कि जो वॉल्वॉक्स होता है वो कैसा कॉलोनियल है, तो जो वॉल्वॉक्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, एल्गे, वो कॉलोनियल एल्गे हैं, तो ये कॉलोनीज में ही रहते हैं, तो पूरी के पूरी कॉलोनीज रिलीज हो जाती है। समटाइम्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डॉटर कॉलोनीज डेवलप वाइल द कॉलोनीज आर स्टिल अटैच्ड टू ईजियर कॉलोनी, अर्लियर कॉलोनी। अब क्या होता है कि कभी कभी तो नेक्स्ट जनरेशन कौन सी हुई, डॉटर कॉलोनी। तो जो डॉटर कॉलोनी होती है वो क्या होती है, डेवलप होकर के नेक्स्ट डॉटर कॉलोनीज में कन्वर्ट हो जाती है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। बट कभी कभी ये कॉलोनीज पेरेंट कॉलोनी से अटैच्ड ही रह जाती है ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशंस, या कुछ भी प्रॉब्लम्स की वजह से पेरेंट कॉलोनीज से वो अटैच्ड रह जाती है। बट मोस्टली नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो डॉटर कॉलोनीज बन करके फॉर्म हो करके रिलीज हो जाती है वाटर में। ओके, अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। हमने इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी तक के डायग्राम्स देखे थे। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉलोनी। अब कि आप देख सकते हैं कि जो कॉलोनी है वो पूरी तरह इन्वर्जन हो चुका है, इन्वर्जन स्टेप ही पूरी तरह हो चुका है, और अपन देख सकते हैं कि पोस्टीरियर जो एंड है सेल्स का वो इनसाइड आ गया है, और जो पॉइंटेड एंटीरियर एंड्स है वो आउटसाइड पेरीफेरी एरिया पे आ गए हैं। ओके, FeLO4 जो ऊपर था पहले वो नीचे आ गया है, और ये इन्वर्टेड कॉलोनी को शो कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट होता है दिस इज यंग कॉलोनी। ये जब कॉलोनी होती है बाद में ये क्या हो जाता है, एकदम अटैच्ड हो जाएगी, दोनों FeLO4 बंद हो जाएगा और ये दोनों अटैच्ड हो जाते हैं, एंड इनके अंदर क्या आ जाती है, उसके बाद सेल वॉल आ जाएगी, फ्लैजिला डेवलप हो जाएंगे, आई स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये जो पेरेंट की जो ये जिलेटिन और ये पूरे जिलेटिनस मैट्रिक्स जो है, दिस इज जिलेटिनस शीथ, ये जो हमें दिख रही है कवरिंग लाइंस, और उसके अंदर इसके अंदर क्या है, जिलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो जिलेटिनस मैट्रिक्स में ये क्या होते हैं, स्विम करना फ्रीली हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं अंदर, और फिर एक टाइम पे इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है या पोर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यंग कॉलोनी इसमें से
रिलीज़ हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। सो प्लीज़ फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल, और आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली तुरंत से मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।